यस सर। ऑलराइट, चलिए देखिए, एक आर्टिकल इसमें से भी मिला है, उसका जो मेन चलिए जैसे ये देखिए ना, तो जो हमारा ग्राफिक्स क्लास है, ठीक है, तो दैट इज एन यस एब्स्ट्रैक्ट सर। क्लास, ठीक है। यस सर। तो देखिए इसमें सब मेथड तो नहीं, बट देखिए कोई कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कोई कोई मेथड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई जरूरी नहीं कि सब मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मींस जिसका बॉडी नहीं बना हुआ है ना, उसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया है, ऐसे मेथड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बुलाते हैं, ठीक है। जैसे ये जितना भी क्लियर, रेक्टेंगल, क्लियर, ठीक है, तो ये सबको बस डिक्लेयर करके देखिए छोड़ दिया गया वहां पे, दे हैव नॉट क्रिएटेड इट, है ना। ये जितना भी जिसमें भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों टाइप का मेथड हो सकता है हमारे पास में, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसका बॉडी बना हुआ है, जैसे ये जो है क्रिएट, ठीक है, इसका बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए लाइब्रेरी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम जाके यस ये सर। सब को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी हमारे पास है, तो ये कहाँ पे है, java.awt के अंदर में ग्राफिक्स क्लास है। तो वो पैकेज को खोल के हम लोग ग्राफिक्स क्लास वहां से देख सकते हैं, वी कैन सी, ठीक है। जब वहां जाइएगा तो ये जितना भी है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट इसका ये मिलेगा आपको, मतलब यू ओनली गेट ये डिक्लेरेशंस फॉर देम, है ना, ठीक है। इसका डिक्लेरेशन मिलेगा, इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। यू वोंट गेट डेफिनेशन फॉर दिस, है ना, ठीक है। सर मतलब ऐसा क्यों किया गया है? मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मतलब हमें बस डिक्लेरेशन मिलता है, फिर डेफिनेशन नहीं मिलता है। जैसे देखिए और सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपको नहीं पता ना कि मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या चाहिए यूजर को, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लोग को एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जैसे वर्डप्रेस है हमारा, है, ठीक है। यस तो सर। हमको क्या पता कि यूजर को एग्जैक्टली क्या क्या पेजेस चाहिए वहाँ पे, क्या क्या चीज डालना है ना, ठीक है। तो हम लोग तो यस कुछ सर। गाइडलाइंस ही दे सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। वी कैन गिव ओनली सम गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब। तो अब देखिए इंटरनली फिर ये कहीं ना कहीं किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे अभी जो हम लोग एप्लेट को देख रहे थे ना, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्चुअली में, ठीक है, दिस वन। हालांकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टेड नहीं है कुछ भी, ठीक है। और देखिए अगर एब्स्ट्रैक्टेड होगा तो इसका ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा गया है, ठीक है। जो हमारा एप्लेट क्लास है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, जो आप वो बोल रहे थे उसका इसमें आंसर है, ठीक है। देखिए जो यस सर। एप्लेट है, एप्लेट वाज नथिंग बट मतलब छोटा छोटा जावा का प्रोग्राम था जो आपका वेब पेज में एम्बेड होके चल सकता है, ठीक है। तो देखिए उस जमाना में हमारा जो वेब का जो भी लैंग्वेजेस था, इट वाज नॉट सो पावरफुल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वाज नॉट दैट पावरफुल, ठीक है। या मतलब हमारा HTML उतना पावरफुल नहीं था कि आप वीडियो ऑडियो उसके अंदर लगा के चलिए, ठीक है ना। या यस प्रोग्रामिंग सर। कैपेबिलिटीज उतना स्ट्रांग नहीं था, ऐसे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना, ये सब चीजें। देखिए जब जावा आया लगभग उसी समय में तो आपका ये PHP वगैरह आया है ना, ठीक है। यस मतलब सर। कोई भी यस सर। सर्वर साइड लैंग्वेज आया था जावा के बाद में एक्चुअली, ठीक है। मतलब वो जब ये जावा आ चुका था तभी ये लाइव स्क्रिप्ट नाम से मतलब ये बनाया जा रहा था, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाया जा रहा था, जिसमें कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों था, है ना, वहाँ पे। तो बाद में धीरे धीरे मतलब पहले तो जावा में सारा चीज इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, इंटरनेट को लेके, क्योंकि इंटरनेट का पॉपुलैरिटी और जावा का पॉपुलैरिटी एक साथ हो रहा था। तो जावा वाला देखा कि नहीं, हम इंटरनेट के साथ और जुड़ के चलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि हुआ भी, इसको मिला भी बेनिफिट। तो यस इसीलिए सर। सब चीज इंटरनेट पे उसी से हो रहा था ना शुरू में, ठीक है। तो बट यस सर। स्टिल मतलब वो रियलिटी से काफी दूर था, ठीक है। तो हमारे पास में थर्ड पार्टी बहुत सारा चीजें होता था तब, ठीक है। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे, जैसे एनिमेशन के लिए फ्लैश का इस्तेमाल करते थे बहुत बार, है ना, ठीक है। तो बट जब मतलब ये प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन आता था ना, जैसे ये कहीं पे हमको ऑथेंटिकेशन करना है, जैसे अभी हम लोग करते हैं, तो कितना आराम से एक PHP स्क्रिप्ट को हम लोग कोड देते हैं, वो हमको ऑथेंटिकेशन करके बता देता है ना, ठीक है। यस तो सर। बट वैलिडेशंस वगैरह आ गए, ठीक है, वैलिडेशन से सबके लिए भी मतलब हम लोग कुछ तो चाहिए था ना। तो
क्या करते थे हम लोग मतलब इस तरह का कोई भी कंपोनेंट बनाना होता है तो हम लोग जावा के एप्लेट से बनाते हैं, उसको ज्यादा सेफ और सिक्योर भी माना जाता है, ठीक है, कि जावा के एप्लेट से अगर बनाते हैं तो इट वाज कंसिडर्ड एज मोर सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। तो एप्लेट वे स्मॉल प्रोग्राम्स जो कि वेब पेजेस में लगा के आप आराम से चला सकते थे उसको ना इजीली, ठीक है। अब देखिए, अब वो जो प्रोग्राम है उसको एक दूसरे प्रोग्राम के साथ भी तो इंटरफेस करना है ना, ठीक है। मतलब यस सर। एप्लेट तो आप बना रहे हैं बट वो एप्लेट एक ब्राउजर के साथ जुड़ेगा कैसे, उसके लिए भी तो कुछ कोड लिखा गया होगा ना बीच में, जो आपको नहीं पता, जो यस सर। हमको पता भी नहीं था एक्चुअली में, ठीक है, कि कैसे करके वो काम करेगा। तो हम लोग को बस सिर्फ, ठीक है, 5 लाइफ साइकिल मेथड्स बता दिया गया था ना, ठीक है। तो स्टार्ट, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय करके, और एक था पेंट बीच में ना, ठीक है। तो अब कहीं कहीं कंफ्यूजन था, कहीं कहीं पे ये 4, कहीं कहीं पे ये 5 बोलता था, हाउ मेनी, ठीक है, APP LET एप्लेट, ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड्स, ठीक है, या स्टेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए व्हाट आर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो वैसे कहीं पे 5, कहीं पे इसका वो भी हम लोग देखते थे, ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, कहीं पे 4 भी आता था, ठीक है ना। तो यस मोस्ट बुक्स यूज्ड टू गो विद दिस 5, ठीक है। तो इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, डिस्ट्रॉय, और एक बीच में पेंट, जो एंड कर दिया ना, यहाँ पे पेंट आता था ये वाला, एंड। ठीक है, पेंट मेथड है, ठीक है, ऐसा करके। यस सर। तो और भी जगह देखे तो 5 5 बोल रहा है, ठीक है, 5 मेथड्स, ठीक है, लाइफ साइकिल है ना। तो देखिए ये पांचों मेथड में मतलब इनको आपको ओवरराइड करना पड़ता था, ठीक है ना। तो इनिट तो लगभग जब भी हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते थे तो इसका मतलब इसको ओवरराइड करते करते थे ना, ठीक है। और देखिए ये सब पहले से मतलब पहले से एक दूसरा प्रोग्राम था जहाँ पे ये सब को ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया था कि कब कब कॉल होगा। जैसे इनिट कब कॉल होता था, जब आपका पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में आएगा, ठीक है, तब इनिट को कॉल किया जाता था, है ना, ठीक है। तो देखिए अब कोई ना कोई पीछे में प्रोग्राम चल रहा है ना, कि जो जो इसका टाइमिंग बना के रखा हुआ है कि कब इनिट कॉल होगा, कब स्टार्ट कॉल होगा, कब स्टॉप कॉल होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई एक दूसरा प्रोग्राम है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यस सर। बेसिकली ये जो क्लास है ना एप्लेट, इट इज नथिंग बट एन इंटरफेस। देखिए इंटरफेस एक नया टर्म है जो बाद में आया, ठीक है ना। तो ये जो क्लास था, इट वाज एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन दैट रेडीमेड प्रोग्राम जो पीछे में चल रहा है, जो ये सब कॉलिंग का काम कर रहा है, एंड योर प्रोग्राम। क्योंकि देखिए अब मतलब जिसने भी ये लाइब्रेरी बनाया उसको थोड़ी ना पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। यस सर। तो मतलब व्हाट यू नीड वो तो आप ही स्पेसिफाई करेंगे क्या चाहिए, ठीक है। बट वो कैसे करके मतलब अंदर के साथ जुड़ेगा वो, ठीक है। या देखिए आगे आप एप्लेट बना रहे मतलब इट हैज टू रन इन अ ब्राउजर, ठीक है। तो आपका एप्लेट कैसे करके ब्राउजर के साथ काम करेगा, उसको कोई ना कोई नियम तो बनाना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली लाइक फ्लिपकार्ट, ठीक है, कि सेलर और यस बायर कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका नियम कौन बनाएगा, इसका नियम तो प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो उसी तरह से मतलब जावा वालों ने नियम के तौर पर ये एप्लेट क्लास बना के आपको दे दिया है, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, मतलब कि अगर आपको जब पेज लोड हो रहा है फर्स्ट टाइम ब्राउजर में, ठीक है, तब आपको कुछ करना है या जावा से करवाना है, ठीक है, तो आपको इनिट में जाके कोड करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो यस इनिट सर। ऑलरेडी एप्लेट क्लास में डिक्लेयर्ड है मेथड एंड डिफाइंड भी है, बट उसका एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन अभी हमने देखा ना, साफ साफ लिखा हुआ था कि ये सब जितना भी मेथड है इसका एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन, मतलब बाय डिफॉल्ट इनमें कोई कोड नहीं है, बट इनको डिफाइन करके रखा गया है। मतलब इनका बॉडी है वहां पे, खाली खाली बॉडी है सबका, है ना, ठीक है। बट इस बॉडी में यस अगर सर। बॉडी नहीं होता था तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता था, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए जब एब्स्ट्रैक्ट, जितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, जब एक आप क्लास को आप मैं दिखाऊंगा अभी धीरे धीरे, आज तो अब टाइम हो गया लगभग, तो नेक्स्ट डे हम इसको देखेंगे, इस चीज को प्रॉपर्ली दिखाऊंगा मैं। तो जब यस एक सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनहेरिट करते हैं, ठीक है, तो कंपलसरी हो जाता है, कंपल्शन बन जाता है कि जितना उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उस सबको ओवरराइड करना पड़ता है आपको, ठीक है, सबको ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। तो जैसे अभी मैं ऐसे ही फिलहाल मतलब एक क्लास यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यस सर। मतलब ट्राई के लिए, या इसी में मैं जोड़ दे रहा हूँ, मतलब व्हाट आई एम डूइंग इसमें बस मैं, ठीक है, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। तो मैं इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ACTN एक्शन लिसनर, या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विंडो लिसनर, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए पहले एक्शन LISTENER लिसनर है, ठीक है, ऐसे करके डाल देते हैं, ठीक है। ACTN LISTENER लिसनर। तो अभी ये एक्शन लिस्नर के लिए हम लोग को एक पैकेज भी यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है, इंपोर्ट कर देना होगा। तो IMPORT import java डॉट AWT, ठीक है, डॉट event, ठीक है, डॉट स्ट्रेस, है ना। यस सर। सही एप्लेट पैकेज है ना सर? क्या चीज?
सर मतलब हम यूज कर रहे हैं एप्लेट को ना सर, एक्शन लिस्टनर एप्लेट में आता है। नहीं नहीं, ये AWT में आता है एक्चुअली में, ठीक है, यस इट सर। कम्स इन AWT है ना। तो देखिए ऑलरेडी ओके यहाँ सर। पे एरर हम देख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है कुछ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है ना। और देखिए यस यहाँ सर। पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में लिख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ठीक है, इनफैक्ट मतलब ये इंटरफेस और क्लास में कोई खास फर्क ही नहीं होता है। इंटरफेस एक्चुअली कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, कंप्लीटली मतलब इसका एक भी मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, यही फर्क है इसमें। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बट इंटरफेस इज समथिंग, ठीक है, विच हैज गॉट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है, इसके अंदर में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता है। तो अभी जैसे यस आप सर। अगर जावा का कंपाइलर से भी पूछिएगा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये तो खैर एक बार और एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला भी हटा देते हैं फिलहाल, डिप्लीकेशन वाला। और देखिए मेन जो यहाँ पे एरर आ रहा था वो यही आ रहा था यहाँ पे ना, ठीक है, ये वाला एरर आ रहा था कि देखिए आपने लिखा हुआ है कि जो फाइनलाइज टेस्ट क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसको आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, ठीक है, आपने कहा इसका नाम क्या, में एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा ना। तो नहीं सर। एंड डज नॉट ओवरराइड, देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है, इन एक्शन लिस्टनर करके, ठीक है। तो एक्शन लिस्टनर अभी मान के चलिए क्लास है, मान के चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड है, नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ठीक है, मतलब एक अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं ना, तो एक कंपल्शन बन जाता है, मतलब एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट बन जाता है कि जितना उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। ये कहाँ बनाने का बात बोल रहा है मतलब सर? यहाँ पे आके उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो आप खाली एम्प्टी बॉडी बना दिया चलेगा, जैसे यहाँ पे आके कहीं पे भी आपको यहाँ पे लिख देना होगा, मतलब उसका जो भी ये है सिंटेक्स है उसके हिसाब से, जैसे मुझे मालूम है कि वॉइड है और उसका नाम है क्या नाम था, एक्शन परफॉर्म, तो यस टी सर। एन एक्शन, एक्शन परफॉर्म। PERFORMED परफॉर्म, PERFORMED परफॉर्म नाम है उसका। और यहाँ पे भी आपको ये देना होगा पैरामीटर में, क्या नाम था, ACTN एक्शन, एक्शन इवेंट, एक्शन इवेंट एंड स्पेस देके ई जो कहते हैं सर। हाँ ठीक है। यस एक्शन सर। इवेंट था ना, एक्शन वो था, देख लेते हैं यहीं से, हाँ एक्शन इवेंट था, एक्शन इवेंट ई एक्शन करके, इवेंट ठीक है। सर। यस सर। और उसके बाद में इसको बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद में और एक मैसेज आएगा वहां पे, कुछ वीकर प्रिविलेज के बारे में मैसेज आएगा, ठीक है, अभी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा, सॉरी, ठीक है ना, कैनॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेथड, है ना। और यहाँ पे ये लिख रहा है, मतलब असल में जहाँ डिक्लेयर हुआ था वहां पे वो ये था, पब्लिक था, ठीक है, और आपने यस यहाँ पे सर। डिफॉल्ट बना दिया उसको, तो डिफॉल्ट पब्लिक से छोटा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है ना, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि जहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, है ना, यस सर। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में, ठीक है, जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ था वहां पे वो पब्लिक था, बट आपने यहाँ पे इसको डिफॉल्ट बना दिया है। तो इसको अगर आपको यूज करना है तो आप इसको पब्लिक बनाइए, इसको आपको पब्लिक बनाना है, ठीक है ना। एंड सर डिफॉल्ट का प्रायोरिटी मतलब लेस होता है लेसर होता है, हाँ, मतलब। पब्लिक से लेसर होता है, ठीक है, यस क्योंकि सर। डिफॉल्ट ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट वाला क्लास कहाँ यूज होगा, अपना पैकेज के अंदर में यूज होगा, ठीक है। बट पब्लिक का यस तो सर। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पब्लिक कैन बी यूज नहीं सर। एनीवेयर विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, है, ठीक है। तो पब्लिक सबसे यस। ज्यादा मतलब उसका बड़ा प्रिविलेज है, ठीक है, देन डिफॉल्ट, देन प्रोटेक्टेड, देन प्राइवेट, है, ठीक है। यस सर। तो देखिए बॉडी एम्प्टी रहे लेकिन बॉडी रहना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ मत लिखिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये यस सर। बनाना पड़ेगा, ये फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सर जितने भी मेथड होंगे सबको सर। हाँ जितना भी उसमें मेथड होगा, तो अभी तो मैंने एक छोटा वाला दिखाया आपको, मतलब इसमें एक ही मेथड है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट यस मेथड है, सर। लेकिन इसी में यस मैं सर। कॉमा करके और एक को बुला लेता हूँ यहाँ पे, और एक को इनवाइट कर लेता हूँ जिसका नाम है विंडो लिसनर। हाँ तो विंडो लिस्टनर में जितना भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो सबको मतलब यहाँ पे सबको फिर हाँ ऐसे करना होगा, ठीक है, ऐसे करना होगा। कॉल। सर इसको हाँ कॉल बोलते हैं ना सर अभी जो कॉल नहीं, मतलब इसको इसको इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं या ओवरराइड बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ यू सर। कैन कॉल इट, क्योंकि वहां पे डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ओवरराइड यस तब सर। बोलेंगे जब बॉडी होगा, तो आपको इम्प्लीमेंट करना बोलना होगा यहाँ पे ना, ठीक है, क्योंकि वहां तो यस सर बॉडी ही नहीं है ना इम्प्लीमेंट। इसका, तो वी आर यस सर। इम्प्लीमेंटिंग इट, है ना, ठीक है। तो यस सर। देखिए अभी फिर से विंडो लिसनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप बोल रहा है, विंडो स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया मैंने, विंडो लिसनर, है ना। अब देखिए जैसे मैंने इसको किया फिर से वही वाला बात होगा कि अब देखिए इसमें एक नहीं, इसमें दुनिया भर का है, देखिए, है ना, दुनिया भर का है। यस तो सर। अभी इसको फिर हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, तो ये देखिए एक साथ में अब आ गया, ये बोल रहा है कि मतलब इसमें ये मेथड है, अच्छा एक्शन परफॉर्म्ड तो हो गया, एक्शन लिस्टनर का था, सॉरी ये तो ऊपर में जा रहा है,
अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड विंडो एक्टिवेटेड करके, ठीक है। तो अब जब आप इसको ठीक कीजिएगा ना, इसको ठीक कीजिएगा तो बारी बारी आपको बताते जाएगा कि ये है ये है ये है, ऐसा करके बताते जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको यस साफ साफ मिल रहा है, देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है एक विंडो क्लोजिंग है, एक विंडो ओपन है, एक विंडो क्या है, डी आइकॉनिफाइड है, ठीक है। मतलब उसका यस आइकॉन जब मतलब नहीं होगा तो क्या करना है, फिर विंडो एक्टिवेटेड है, और भी है नीचे एक्टिवेटेड में है। देखिए, और भी आ रहा होगा, यस सर, देखिए ना, बहुत सारा है सर। ठीक है, देखिए है ना, आइकॉनिफाइड है, डीएक्टिवेटेड है, ऐसे करके। तो इतना सारा मेथड जो दिया हुआ है, ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो जो यस सर। हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, कितना कौन ओवरराइड करेगा, और हमको हमेशा जरूरत भी नहीं होता है। जैसे जब आप जीयूआई का एग्जांपल कीजिएगा कभी भी यूजिंग स्विंग और क्या बोलते हैं, ये हमारा एप्लेट वगैरह, तो उस समय में हम लोग को विंडो क्लोजिंग का जरूरत पड़ता है कई बार, है ठीक है, इसका जरूरत पड़ता है। वो क्लोज बटन भी बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं रहता है एडब्ल्यूटी में, है ना। तो यस आपको सर। इसका इस्तेमाल करना पड़ता है वो क्लोज बटन को प्रोग्राम करने के लिए। तो अब हमको इसका ही काम है ना, इससे काफी है, हमको ये सब को क्यों ओवरराइड करना है, फिर वो दिक्कत हो जाता है उस समय, ठीक है। उसके लिए भी खैर कुछ ऑल्टरनेटिव्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो सी दिस इज द प्रॉब्लम विद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ना, वो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा तो जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर ये सिस्टम रहेगा तो चीजें टीडीएस हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कम है एक्चुअली में, लाइब्रेरी में काफी कम है। तो और एप्लेट जो अभी हम डिस्कस करें तो उसको जानबूझ के एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, है ना, ठीक है। क्योंकि यस देखिए वो जो पांचों लाइफ साइकिल मेथड है वो हम लोग हमेशा यूज नहीं करते एक्चुअली, जैसे सिचुएशन आता है वैसे हम डिपेंड यूज करते हैं उसको ना। तो जैसे अभी मैं मीनिंग जैसे बता रहा था यहाँ पे, तो जो इनिट था, इनिट में आपको वो कोड लिखना है जो पेज जब लोड होता है तब आपको मतलब क्या चाहिए वहां पे। तो नॉर्मली जो इंटरफेस हम बनाते थे ना एप्लेट का, वो हम लोग इनिट के अंदर रखते थे। तो इट वर्क्स लाइक ए कंस्ट्रक्टर, आप बोल सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता था। आप भी देखिएगा जब हम जीयूआई एप्लीकेशन कभी करेंगे तो अपना जीयूआई को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है, सो दैट हम लोग कोई मेथड कॉल करने का जरूरत नहीं पड़े। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा और हमारे सामने में हमारा जीयूआई ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। और यस ये सर। स्टार्ट हमेशा कॉल होता था जब भी पेज मतलब आउट ऑफ फोकस हो के फिर वापस फोकस में आएगा। जैसे देखिए अभी हमने स्क्रॉल किया तो ऊपर चला गया, इसका मतलब फोकस से गायब हो गया, तो फोकस से गायब हो गया तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, स्टॉप कॉल हो जाता है, कि उसमें जो एनिमेशन हो रहा होगा, जो भी काम हो रहा तो बंद हो जाए, है ना। जैसे आउट ऑफ फोकस हुआ, ठीक है, फिर से इन फोकस हुआ, इसका मतलब ये वाला चालू हो जाएगा, स्टार्ट कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसमें भी आपको कुछ करना है अगर, ठीक है, हो सकता है ना कि जैसे आउट ऑफ फोकस होता है तो चलिए बंद हो गया हमारा एनिमेशन या जो भी चीज हो रहा था, और जैसे वापस आए तो रीसेट होके आए, ठीक है, रीसेट होके आए, तो आप उसके लिए आप स्टार्ट में कुछ लिख सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इनको ओवरराइड ही मत कीजिए दोनों को, ठीक है, दोनों को ओवरराइड मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद में यस सर। पेंट में अगर आपको एप्लेट में कुछ ड्रॉ करना होता था, है ना, ठीक है, बिकॉज ये पेंट मेथड ग्राफिक्स क्लास जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता था, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफिक्स क्लास है, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट लेता था। और ग्राफिक्स क्लास से आप ये सारा चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल ये सब सब चीज ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब ड्रॉ यस सर। इमेज, इवन फोटो भी आप ला सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कैरेक्टर्स, ड्रॉ पॉलीगॉन, ड्रॉ ओवल, ठीक है ना, ड्रॉ रेक्टेंगल, देखिए ना, कोई भी टाइप का शेप आप चाहने से क्या कर सकते ड्रॉ कर सकते थे। तो इसका, ठीक है, ये लेता था, ऑब्जेक्ट लेता है ये, ठीक है। तो इससे अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है उसके ऊपर में ना, एप्लेट के ऊपर में, तो आपको पेंट का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो जब नॉर्मल जीयूआई के साथ काम करते थे जहाँ पे फॉर्म बनाना होता तब तक से कोई काम नहीं होता था हम लोग को, है ना, ठीक है, तो हार्डली इसका यूज करते थे। एंड देन डिस्ट्रॉय, जब मतलब आप पेज को आप मतलब आप ये बंद कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप दूसरा यूआरएल में जा रहे हैं या ब्राउजर पे बंद कर रहे हैं, तो उस समय में क्या होता था, ये कॉल होता था डिस्ट्रॉय ना, जस्ट लाइक ये डिस्ट्रक्टर की तरह, ठीक है। तो यस अगर उस समय में आपको कोई एक्शन लेना है, कुछ करना है, तो आप इसको ओवरराइड करते थे, ठीक है। तो अब देखिए ये पांचों का पांचों फंक्शन को हमेशा ओवरराइड करने की कोई जरूरत नहीं होता था, कभी कभी तो यहाँ से एक ही इस्तेमाल करते थे, कब, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया, बिकॉज अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाने से आपको प्रोग्राम में इनको लिखना ही पड़ता था, ठीक है, यू हैड टू राइट इट, है ना, ठीक है, यू हैड टू राइट इट, ठीक है। और देखिए ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो कुछ क्लासेस है जिनको हम लोग बोलते हैं एडेप्टर क्लासेस, ठीक है, यस ADAPTR एडेप्टर क्लासेस, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा एकदम इजीली, ठीक है। जावा में एडेप्टर क्लासेस होता है जो स्पेशली वो लिसनर्स के साथ काम करता है, ठीक है, वो लिसनर जो था ना अभी से विंडो लिसनर, उसके लिए यस एक सर। एडेप्टर मिलेगा आपको, दिखेगा, ठीक है। तो ऑफिशियल वाला में भी है कि नहीं दिखा देते हैं, ऑफिशियल होने से ज्यादा अच्छा रहता था। सर अभी रिसेंट हमें ये अडेप्टर क्लासेस पढ़ना है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, यस। ये तो पढ़ना ही चाहिए, हम्म। ठीक है।
तो बिकॉज ये सब की कॉन्सेप्ट है, देखिए ये सिर्फ फीचर्स का बात नहीं है यहाँ पे ना, ये फीचर्स का बात यस नहीं सर। है, ये असल में जावा का जो कोर इम्प्लीमेंटेशन है ओओपी का वो भी समझाता है आपको, ठीक है। जैसे अभी यस मैंने सर। बोला ना इससे बचने के लिए, जैसे अभी हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो हमको जब विंडो लिस्नर यूज करते हैं तो ये जितना मेथड यहाँ पे बताया है हमको, वो सारा का सारा मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। मतलब खाली ही बॉडी बना के रखिए लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। यस सर। तो इससे यस बचने सर। का क्या उपाय है, मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए हमको सिर्फ विंडो क्लोजिंग चाहिए, बाकी नहीं चाहिए हमको, ठीक है, एक भी नहीं चाहिए, हम्म। तो क्या उपाय है कि हम लोग सिर्फ विंडो क्लोजिंग को ओवरराइड करेंगे और बाकी को नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो यस उसका सर। सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, अडेप्टर है, ठीक है ना। तो देखिए आप देखिएगा यस यहाँ सर। पे एक विंडो अडेप्टर बनाया हुआ जो काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है, फेवरेट है हमारा, ठीक है, ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं विंडो अडेप्टर को, जब भी जीयूआई के साथ में काम करते हैं जावा में, है ना, ठीक है। यस अगेन सर। द एग्जिस्टिंग जीयूआई लाइब्रेरीज जो है जावा का, वो सब कितना चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता हम लोग को, है ना, ठीक है, वो सब यस हम लोग सर। को नहीं मालूम है। लेकिन ये जो चीज अभी मैं दिखा रहा हूँ ये असल में थोड़ा सा जावा का आर्किटेक्चर भी कुछ आपको बताता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विंडो एडेप्टर क्लास है ना, वो उसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मतलब विंडोज लिस्नर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पहले से, मतलब इसमें अगर आप ऑफिशियल में नहीं है ना यहाँ पे, अच्छा ऑफिशियल में भी आ जाएगा, ऑफिशियल में भी हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा विंडो एडेप्टर क्लास इन जावा, है ना। सी एडेप्टर क्लासेस मतलब जितने भी जीयूआई है, चाहे वो स्विंग हो या फिर एफएक्स, जावा एफएक्स हो या फिर एप्लेट हो, सबके साथ यूज हाँ होता है। लगभग लगभग सब जगह मिलेगा हम लोग को, सब जगह मिलेगा, ठीक है, ओके सब सर। जगह मिलेगा। ये रहा विंडो एडेप्टर, ये विंडो एडेप्टर। ठीक है। तो आप देखिएगा ये क्या किया है विंडो एडेप्टर, देखिए ना, तो ये हमारा विंडो एडेप्टर क्लास है जो कि इंप्लीमेंट किया है, देखिए विंडो लिस्नर को, विंडो स्टेट लिस्नर को, विंडोज फोकस लिस्नर को, देखिए तीन तीन इंटरफेस को उठा लिया ये, है ना, ठीक है, मतलब वो तीनों इंटरफेस का मेथड एक जगह जमा कर दिया आपके लिए, है ना, ठीक है। तो अब यस सर। आपको इन तीनों को इंप्लीमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप इससे अच्छा इसको इनहेरिट कर लीजिए, ठीक है, इसको इनहेरिट कर लीजिए या इसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, दो में से एक काम कीजिए, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना के भी काम होता है, या इसका ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको इनहेरिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, तो देखिए जब क्लास को आप इनहेरिट करते हैं तो उसका सारा मेथड को आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया गया, देखिए ना, यहाँ पे किसी को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया गया, तो वही सब मेथड है ना, देखिए विंडो क्लोजिंग, विंडो क्लोज, विंडो एक्टिवेटेड ऐसे करके, है ना। तो जितना वहां पे मेथड था उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मतलब ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है, कुछ लिखा नहीं गया इनके अंदर में, सब खाली है, बस कॉल कर उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब आप जब इसको ये कीजिएगा, इनहेरिट कीजिएगा इस क्लास को, तो इसमें से किसी को भी ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब सिंगल को करना है सिंगल को कीजिए, सबको करना है सबको कीजिए, आप चॉइस रहता है आपके पास में, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे कितना मेथड दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरा का पूरा 10 मेथड को आपको हमेशा इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें से जो चाहिए आप उसको उठा के आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, ना, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा मतलब क्या होता है, आसानी आ जाता है काम करने में। देखिए सिर्फ आसानी का बात नहीं है, आपका कोड में क्लैरिटी भी तो आएगा ना। अननेसेसरीली अगर आपको खाली कोड दुनिया भर का लिखना पड़े, जैसे ये है ना, देखिए, तो ये हमने ऐसे खाली छोड़ दिया, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, देखिए इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बेकार का ये करने की क्या जरूरत था, ठीक है। तो ये कहीं ना यस सर। कहीं डिजाइन का भी तो साइड इफेक्ट था ना, ठीक है। और यस सर। बोल सकते हैं एक तरह से, तो उसी साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए ये सब चीज किया गया बाद में, ये एडेप्टर टाइप का क्लासेस लाया गया है, ठीक है। तो एडेप्टर तो यस सर। नाम है तो नॉर्मल क्लास है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एडेप्टर यस मतलब सर। ये आपको मतलब, जैसे एडेप्टर काम क्या होता है, एडेप्टर काम होता है हमेशा एक सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन में चेंज करने में मदद करता है। जैसे जो हमारा लैपटॉप का एडेप्टर है, मोबाइल फोन का एडेप्टर है, वो डीसी और एसी का बीच का मतलब वो है ना, मतलब कनेक्टर एक तरह से, ठीक है। तो वो एडेप्टर हमेशा एसी लेता है और आपको डीसी सप्लाई करता है, दैट इज व्हाट इट डज, ठीक है। वो चार्जिंग का यस काम सर। थोड़े ना करता है, उसका काम है बस वो मतलब टाइप ऑफ करंट और वोल्टेज को चेंज कर देना, ठीक है। तो वो 230 वोल्ट एसी लेगा और उसको 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जो चाहिए आपको, ठीक है, जो जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब 18 तो नहीं होता है, 12 वोल्ट से कम ही रहता है, जैसे हमारा लैपटॉप शायद 9 वोल्ट लेता है, ठीक है, 9 वोल्ट डीसी पे चलता है या 12 वोल्ट डीसी पे चलता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। आपका मोबाइल फोन है 5 वोल्ट पे चलता है, ठीक है, तो उसको 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके दे देता है हम लोग को, है ना। तो दैट इज व्हाट एन यस सर। अडेप्टर डज, ठीक है, अडेप्टर ये काम करता है हमारे लिए, है ना। यस सर। तो वैसे ये भी अडेप्टर कर रहा है कि आपको वो जो विंडो लिसनर जो हमारा इंटरफेस है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, तो उसके साथ काम करने के लिए एक आसान सा तरीका दे देता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज, इसलिए उसका नाम अकॉर्डिंगली रख दिया गया विंडो अडेप्टर करके, ठीक है। तो मतलब जितना भी विंडो का लिसनर्स है उसके साथ जब भी काम करना है तो आप अडेप्टर को यूज कर लीजिए, आपको एक आसान सा इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है, उससे काम करने के लिए, है ना, ठीक है।
तो लाइक दैट। यस सर। और देखिए और एक चीज है, जैसे जावा 1 में नहीं था ये, देखिए 1.1 में लाया गया जब इनको रियलाइज हुआ कि लोगों को वहां पे डिफिकल्टी हो रहा है काम करने में। लोगों को क्या, अपना ही प्रोग्रामिंग टीम में ये लोगों को दिक्कत लग रहा होगा ना, ठीक है, दिख रहा होगा कि अच्छा इसमें हमको कोड ज्यादा लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, देन दे ब्रॉट इट लेट ऑन। देखिए तो इस क्लास को बाद में इन्होंने 1.1 में ला दिया, देखिए ना, ठीक है। जी तो सर। इसलिए देखिए जो सॉल्यूशन अभी हमारे पास में मे नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन, रिमेंबर, ठीक है ना, वो इंप्रूव होगा तो अभी कर लीजिए, अच्छा है खराब है उससे मतलब नहीं, ठीक है, डू इट, है ना, राइट नाउ। डेफिनेटली जैसे जैसे आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, जैसे पहले मुझे बहुत खराब लगता था कोई भी चीज करने में, है ना, ठीक है, बट नाउ आई ट्राई, अभी मैं वो नहीं करता हूँ, मतलब तो मतलब कभी सोचता नहीं, इतना हिचकिचाता हूँ कि ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे मालूम है कि आज हो सकता है सॉल्यूशन मुझे सही लग रहा होगा, ठीक है, कल गलत हो सकता है, ठीक है, एंड आई शुड नॉट बी अशेम्ड और अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि अभी के लिए सही है तो चलने दीजिए अभी, है, ठीक है। लेटर ऑन जब इंप्रूवमेंट होगा तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू इंप्रूव इट, ठीक है। देखिए ये हम यस लोग सर। बहुत पुराना मतलब इंप्रूवमेंट को देख रहे हैं, 1.1 पता नहीं कब आया था, 90s का कहानी है, ठीक है, मतलब आफ्टर 20 इयर्स वी आर डिस्कसिंग इट, तो अब तो वो 20 इयर्स का बाद तो मीनिंगलेस हो जाता है ना एक तरह से, ठीक है, यस सर। कि ये लोग को खुद पता चला कि प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, लेट्स इंप्रूव इट, ठीक है, तो इंप्रूव कर दिया उसको। तो सेम पैटर्न में हमको भी जाना होगा, ठीक है। अगर कुछ आज यस अच्छा सर। लगता है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी वो अच्छा होगा, रिमेंबर दैट, है, ठीक है। फ्यूचर में समय के साथ में वो चीजें चेंज हो जाता है, ठीक है, तो चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, बदलेंगे, हम लोग को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो होगा वैसे। यस सर। तो चलिए ये चीजें यहाँ पे ना, ठीक है, तो अब देखिए अभी कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कि एक डिफरेंट व्यू ऑफ जावा मिल रहा है हम लोग को, यस या सर। एक टोटली डिफरेंट ओओपी मिल रहा है। तो एक्चुअली ये टेस्ट ऑफ ओओपी हमको कभी सी प्लस में नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब जो जावा का लेवल का ओओपी वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। सी प्लस का लेवल यहाँ पे असल में क्या है ना, हमारे पास में एक पूरा ओओपी का लाइब्रेरी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन पड़ा हुआ है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हम लोग को सीखने थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा मिलता है, देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। नाउ दीज थिंग्स मैं चाह के भी आपको सी प्लस में नहीं दिखा सकता, बिकॉज सी प्लस में जो हमारा 70 to 80% लाइब्रेरी है वो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। हम लोग अभी भी वहां पे क्या करते हैं, सी वाला चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, यस मतलब सर। फंक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एंड हार्डली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं वहां पे, है ना। यू गेट प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और मतलब हम शुरू शुरू में तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही नहीं है, बाद में जाके स्ट्रिंग क्लास से यूज करते हैं, देन वी यूज क्या बोलते हैं, फाइल में जब पहुंचते हैं तो हम लोग फाइल के लिए ऑफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम ये सब यूज करते हैं, बट मतलब हर प्रोग्राम में तो हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं ना, मतलब लाइब्रेरी से भी क्लास यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मतलब वहां पे ओपी को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सी प्लस में, ठीक है ना, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, ठीक है, अपना विजन अपना सारा चीज बनाना पड़ता है। बट यहाँ एटलीस्ट देखिए हमारे पास में लाइब्रेरी में दिखाने के लिए इतना कुछ है, ठीक है, कि चीजें ज्यादा समझाया जा सकता है एक्चुअली ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते कल आगे उसको, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है सर मित्र जी, फिर हाँ बोलिए बोलिए। सर सर कल संडे सर, मतलब कल दोनों टाइम क्लास लेंगे सर। दोनों टाइम तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, शाम को तो फिर अभी भी आपका क्लास लेके एक इंटर्न का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व करना पड़ेगा, तो कल तो लगभग यस सर। लगभग इवनिंग टाइम तो वही लोग के साथ में बिताना होगा, सुबह में ही 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा ओके सर। सुबह ही देख लेंगे हम लोग, है ना, वही टाइम में अपना टाइम यस में, सर। ठीक है। यस सर। यस। यस। ठीक है बाय फिर सर, गुड कल, नाइट हाँ सर। सुबह, गुड नाइट। ओके सर।